Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Zaid Khan of your chemistry teacher. आप लोगों को वेलकम कहता हूँ वीडियो क्लास में। उम्मीद है आप लोग घरों में सही सलामत होंगे। आज हम क्लास 8 की जो लेक्चर वीडियो है चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। पहले हम केमिस्ट्री और फिर उसके साथ साथ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। फिर उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले केमिस्ट्री बीइंग अ सब्जेक्ट इसमें हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे और मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में और मैटर में जो चेंजेस होती है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो साथ साथ चूँकि इसमें मैटर का ज़िक्र है, सबसे पहले हम मैटर के बारे में चूँकि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में भी, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने के लिए कि मैटर क्या होता है और उसकी डिफिनीशन क्या है और क्लासिफिकेशन ठीक है। तो मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है, उस चीज़ को या उस शे को हम कहते हैं मैटर। क्लियर? Anything that has mass and occupies space is known as matter. Clear? अब नीचे मैटर की क्लासिफिकेशन दी गई है। क्लासिफिकेशन एक होता है फिज़िकल स्टेट के बेस पर इसके टाइप्स, वो अलग चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मैटर की क्लासिफिकेशन है। ये मैटर यूजुअली हम दो हिस्सों में या दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को हम मिक्सचर कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्लियर? मिक्सचर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टी वो फिक्स नहीं होती या कांस्टेंट नहीं होती है, जबकि प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट और प्रॉपर्टी की मतलब होता है खुसूसियत, वो कांस्टेंट होती है, एक जैसे होती है। फिर मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि हम बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है, एक को हम एलिमेंट कहते हैं और दूसरे को हम कंपाउंड, जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री की केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन हम करेंगे, किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। ये फिज़िकल साइंस है। फिज़िकल साइंस इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। क्लियर? अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो केमिस्ट्री की डिफिनीशन है। किस तरह है अब आप देखेंगे। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन मीन बनावट, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए तीन चीज़ें इसमें आ गई, कंपोजिशन आ गई, स्ट्रक्चर आ गया,
प्रॉपर्टीज़ आ गई, किसकी? मैटर की। और साथ साथ क्या? द चेंजेस अकरिंग इन मैटर, और मैटर में जो चेंजेस होगी वो इसमें जो है, एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल अंडर विच दीज चेंजेस अकर। अब साथ साथ जो है जो चेंजेस होंगे, इन चेंजेस के लिए कुछ रूल्स जो है, लॉज, कवानीन और उसूल होने चाहिए। ये चीज़ें जो है ये हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो है कंपोजिशन, उसके बाद है स्ट्रक्चर, फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिर है चेंजेस अकरिंग इन मैटर, जो चेंजेस होते हैं, और फिर है एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल अंडर विच दीज चेंजेस अकर और टेक प्लेस। डियर स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए जो है मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल में एक ऑर्डिनरी कंपाउंड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री की डिफिनीशन को समझने के लिए, केमिस्ट्री की डिफिनीशन को समझने के लिए एक ऑर्डिनरी एग्जांपल देखिए। वाटर जो है ये मटेरियल है, मैटर है, मैटर, और वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। H2O, क्लियर? ये है वाटर का केमिकल फार्मूला, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। क्लियर? अब आप लोगों ने जो डिफिनेशन में जो टर्म्स पढ़े हैं उसकी हम जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसकी सबसे पहले आप लोगों ने कंपोजिशन पढ़ा। कंपोज मीन कंसिस्ट और कंप्राइज। कंसिस्ट का मतलब होता है कि ये वाटर जो मटेरियल है, जो मादा है, ये इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन चीज़ों से बना है, कौन कौन से अनासर से, कौन कौन से एलिमेंट से जो है इसकी वजूद जो है हुई है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एलिमेंट्स। ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन हो गई। क्लियर? फिर सेकंड जो है, सेकंड कहाँ गया है? स्ट्रक्चर। अब ये वाटर जो है ये नेचर में मटेरियल है, मटेरियल का मतलब है ये मैटर है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये किस तरह स्ट्रक्चर जो है इसका होगा, इसमें ये 2 हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ किस तरह जो है मिले हुए हैं, लीनियर सीक्वेंस में है या एंगुलर सीक्वेंस में है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? क्योंकि इसमें जो एंगल बनता है इसको भी जो है स्पेसिफाई किया गया है 104.5 डिग्री, इतना एंगल जो है इसमें बनता है। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है? वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो केमिस्ट्री में हम जो है स्ट्रक्चर के बारे में जो है पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज़। ठीक है? अब वाटर की जो है 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक को हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं और एक को हम केमिकल। ये फिर फर्दर आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैं एक एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वाटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी ये है कि वाटर का ना, प्योर वाटर का ना कलर होता है,
ना जायका होता है और ना इसका स्मेल होता है। अब इसको केमिस्ट्री में वाटर जो है ये कलरलेस होता है, स्मेल के लिए ऑर्डर इस्तेमाल होता है, ऑर्डरलेस होता है प्योर वाटर, और जायके के लिए टेस्टलेस होता है। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अगर वाटर को हम बहुत ज़्यादा हीट दे दें तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब है ये ब्रेकअप हो जाता है, H2O। सही है? तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसे हम हीट दे दें तो इसकी डीकम्पोजिशन होती है, इससे हाइड्रोजन बनता है और प्लस ऑक्सीजन जो है इससे हासिल होता है। क्लियर? जब वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, डियर स्टूडेंट, ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएंगे, ये बॉन्ड। क्लियर? ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो अलहदा हो जाएगा। ये केमिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये तो अभी मैंने जो है आपके साथ डिस्कस की है। फिर इसमें चेंजेस जो है, मैटर में चेंजेस होंगे, फिज़िकल चेंजेस भी और केमिकल चेंजेस भी। फिज़िकल आप लोगों को इसलिए बताता हूँ, ये थोड़े से प्रोमिनेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो एक ही टाइम तीनों हालतों में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में हम पीते हैं, गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में ये फ़िज़ा में होते हैं, और सॉलिड फॉर्म में ये रेफ्रिजरेटर में या ठंडी जगहों पर जो है ये आइस या बर्फ़ फॉर्म में होते हैं। तो ये इसकी फ़िज़िकल जो है फ़िज़िकल स्टेट है, जो डिफरेंट फॉर्म या फ़िज़िकल चेंजेस। ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम केमिकल चेंजेस देखें तो जिस तरह मैंने ऊपर जो है ये केमिकल चेंज है, जब वाटर का जो है वाटर केमिकली जो है केमिकल कंपोजिशन वाटर का चेंज हो जाता है तो उससे नई चीज़ें बनती है। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। और फिज़िकल चेंज में जो है नई चीज़ें नहीं बनती है, सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज होता है। मिसाल के तौर पर वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, उसे हम फ्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। वाटर का केमिकल कंपोजिशन सेम ही होता है। क्लियर? इसके बाद जो है इसमें जो चेंजेस होंगे उसके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, ठीक है, या कवानीन और उसूल होने चाहिए। ठीक है? ये कवानीन और प्रिंसिपल या लॉज जो है हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसी बुक में। मिसाल के तौर पर आपके साथ जो है दो एग्जांपल आपको देता हूँ। बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है, जो आपके बुक में है। ये फिज़िकल स्टेट जो है ऑफ मैटर, ठीक है, वो उसके साथ जो है रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर चार्ल्स लॉ ये है, चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर में जो है पानी गर्म करते हैं एक बर्तन में, और उसको अगर आप बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो अगर पानी का लेवल ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पानी पर अगर आपने ढकना रखा है वो जो है गिर जाएगा, क्योंकि जो आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो तेज़ी से जो है मूव करते हैं और वो इस ढकने के साथ टकराते हैं और उसे गिराते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ठीक है? अच्छा, या गैसेस की मिसाल ले लें। गैस का जो है, और गैस का जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? ये थोड़ा डिफिनीशन के बारे में। क्लियर? जो वाटर जो कॉमन एग्जांपल है उसे समझाने की कोशिश। अब हम जो है ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है कंसर्न विद द रिलेशनशिप between the physical properties of substances along with the chemical changes in them. फिज़िकल केमिस्ट्री में हम मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो केमिकल चेंजेस होती है वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री।
कंसर्न का मतलब होता है डील या ताल्लुक़ होना। सही है। फिज़िकल प्रॉपर्टी की मिसाल तो मैंने दी है, कलर है, ऑर्डर है, स्मेल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे बिलोंग करता है? स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen called hydrocarbon and their derivatives। ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल जो है शेयर करना चाहता हूँ हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर मीथेन, इसका नाम है हमारे पास मीथेन, जो नेचुरल गैस का भी बहुत बड़ा, जिसे आम लोग नेचुरल गैस भी कहते हैं। नेचुरल गैस में तकरीबन ये 88% होता है। अब देखिए इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिस कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सबसे आसान एग्जांपल क्या है? पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन ऑयल भी है, लेकिन मीथेन जिसे हम CH4, ठीक है। और साथ साथ कहा गया है एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इस कंपाउंड से या हाइड्रोकार्बन से जो दूसरे कंपाउंड हासिल होते उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। मिसाल के तौर पर इसी कंपाउंड से मैं एक कंपाउंड हासिल करता हूँ, एक हाइड्रोजन को कम करता हूँ CH3, और उसकी जगह में जो है एक और जो है ग्रुप लगाता हूँ, OH लगाता हूँ। इसको हम जो है मीथाइल अल्कोहल कहते हैं, कॉमनली इसे हम कहते हैं स्पिरिट। सही है, स्पिरिट है, इसे हम कहते हैं CH3OH। तो ये देखिए, अब देखिए इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, इसमें एक और एलिमेंट भी आ गया जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो इसलिए इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं और उसकी डेरिवेटिव्स को, उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तमाम एलिमेंट और उसके जो कंपाउंड होते हैं, एक्सेप्ट इसमें हम मासेवाए किसके? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स को हम स्टडी नहीं करते। यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितनी भी एलिमेंट है और उसके कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट नंबर हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम एनालिसिस करते हैं। आपको कोई भी मैटर, कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है, और उसमें आप लोग जो एलिमेंट मालूम करते हैं और उसकी जो परसेंटेज कम मालूम करते हैं, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर आपको वाटर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और हाइड्रोजन की मकदार कितनी और ऑक्सीजन की। इस केमिस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है टाइप या काइंड। जिस तरह मैंने बताया वाटर दिया जाता है तो आप पहले मालूम करते कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। वाटर में दो एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव, फिर हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है वाटर में और ऑक्सीजन की, इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। इसे कहते हैं अमाउंट और नेचर। एनालिसिस ऑफ मैटर। तो डील्स एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। क्लियर? नेक्स्ट नंबर हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है, सनतों के साथ इसका ताल्लुक़ है। इंडस्ट्री में जो डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो केमिस्ट्री के उसूलों के तहत तैयार होते हैं। तो उस वहाँ पर जो केमिस्ट्री हम जो है, या इंडस्ट्रीज़ में हम जो केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको जो है, या इंडस्ट्री में जो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है उसकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। डील्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेसेस। वहाँ पर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं किसके लिए होते हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट।
कौन कौन से प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल यह एग्ज़ाम्पल दिए, सीमेंट तैयार होता है, ग्लास तैयार होता है, फर्टिलाइज़र को हम खाद कहते हैं, खाद जो फसलों को दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिया। इसकी तैयारी में केमिस्ट्री के उसूल जो है, उसूलों के तहत तैयार होती है ये प्रोडक्ट, तो इनकी स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये कंसर्न करती है विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, properties of the particle present in the nucleus, and the emission and absorption of radiation from the nucleus. डियर स्टूडेंट, इसमें हम न्यूक्लियस में जो चेंजेस होती है जब ब्रेकअप होता है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, उसकी स्टडी। इसी तरह एटम से जो रेज़ निकलते हैं उसे एमिशन कहते हैं अखराज को, या एटम जब कोई लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। न्यूक्लियस से जब कोई रेडिएशन खारिज होती है या एब्जॉर्ब होती है, इनकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस कहते हैं बनना, मेकअप, कंपोजिशन, ठीक है, वो तो पहले भी डीकम्पोजिशन, उसकी तोड़ फोड़ जो है, एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे बॉडी में या एनिमल्स में जो चीज़ें बनती है उसकी कंपोजिशन को, और फिर उसकी जो ब्रेकअप होती है, ठीक है, और इसी तरह उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन होती है, ये इन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और लास्ट नंबर है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट को हम किस तरह महफूज बना सकते हैं, इनकी स्टडी को हम जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस का जो इंटरेक्शन होता है, जो ताल्लुक़ होता है किसके साथ, विद द एनवायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एन, ठीक है। एनवायरमेंट में जो केमिकल्स होते हैं उनका जो है माहौल के साथ या एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होती है और उसके जो असरात होते हैं, इनकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इनकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के जो मेन डोमेन है वो है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों ने सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शुक्रिया।